प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार किसानों को नष्ट फसलों का मूल्यांकन करवाकर तुरंत दे मुआवजा, रणदीप सुरजेवाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेमौसमी बरसात एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों और किसानों की फसलों पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में सुरजेवाला ने फेसबुक पर लिखा है कि बेमौसम बारिश से गेहूं भीगा और किसान के सपने सूखे। हरियाणा में हुए बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण कई क्षेत्रों में फसलों के भारी नुकसान की खबर चिंताजनक है। मुसीबत की बेमौसम बरसात, आंधी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए जल्द से जल्द सामने आए और सही मूल्यांकन कर उचित मुआवजा व आर्थिक मदद मुहैया करवाए। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने भाजपा सरकार की ओर से मंडियों में किसानों की गेहूं खरीद पर लगाई गई शर्तों को भी अनुचित बताया है और कहा है कि हरियाणा सरकार का ये नया फरमान किसानों के लिए संकट बन गया है। आत्मनिर्भर ऊर्जा तंत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को नई दिल्ली में मिशन फॉर एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस राशि के बारे में उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज मिशन फॉर एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु अकादमिक संस्थानों तथा निजी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक एवं सार्थक विचार विमर्श किया गया। मिशन फॉर एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक सतत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा तंत्र तकनीकी विकास करना है। बैठक के दौरान एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रिड स्टोरेज सोल्यूशन, एमिशन कंट्रोल डिवाइस तथा अल्टरनेट बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत एवं भविष्य उन्मुख तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। अम्बाला कैंट की सुरक्षा होगी और भी पुख्ता, चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे। अम्बाला में बढ़ते क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शहर को सुरक्षित बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है। पूरे अम्बाला कैंट को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की तैयारी है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। नगर परिषद के ईओ देवेंद्र नरवाल के मुताबिक अम्बाला सदर क्षेत्र में बढ़ते अपराध को देखते हुए मंत्री अनिल विज ने पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में दिल्ली में हुई एक बड़ी घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को ट्रेस करना आसान हो जाता है, इसलिए अम्बाला में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। योजना के तहत पूरे अम्बाला कैंट का सर्वे किया गया। खास तौर पर प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों की पहचान की गई। डीएसपी ट्रैफिक के साथ मिलकर उन स्थानों का एस्टीमेट तैयार किया गया है जहां कैमरे लगाए जाने हैं। हरियाणा के कर्मचारी होंगे एआई से लैस। मुख्य सचिव ने विभागों को दिए एआई स्किलिंग बढ़ाने के निर्देश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी कर्मचारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्किलिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ये प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण संस्थानों, बोर्डों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा गया है। ये पहल राज्य सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत अधिकारियों, कर्मचारियों को उभरती डिजिटल क्षमताओं से लैस कर अधिक दक्ष, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जा रही है। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग पोर्टल आईजीओटी कर्मयोगी पर सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए निःशुल्क स्वयंगति, सेल्फ पेस्ड और प्रमाणित एआई पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रमों को कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार बिना नियमित कार्य प्रभावित किए पूरा कर सकते हैं। चंडीगढ़ ग्रेनेड ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। अब तक 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस के सहयोग से संयुक्त ऑपरेशन में 2 मुख्य आरोपियों को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है।
ये जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी। इन आरोपियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हैंड ग्रेनेड फेंका था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो रूपनगर के रतनगढ़ के निवासी हैं। अमरप्रीत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ SAS नगर और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में चोरी और स्नैचिंग के मामले दर्ज है। ये कार्रवाई एक दिन पहले 5 अन्य आरोपियों बलविंदर लाल उर्फ शामी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चिरंजीत सिंह उर्फ चन्नी, रूबल चौहान और मनदीप उर्फ अभिजीत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुई है। इनकी कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और एक 30 बोर जिगारा पिस्तौल बरामद की गई थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल न चुकाने वालों की अब खैर नहीं। अंबाला में बिजली विभाग करेगा बड़ी कार्यवाही। अंबाला में बिजली विभाग अब उन उपभोक्ताओं को कतई बख्शने के मूड में नहीं है जो लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रही हैं। बिजली बिल न भरने वालों में सरकारी विभाग भी शामिल है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंत तक केवल कनेक्टेड जल उपभोक्ताओं पर ही लगभग 168 करोड़ का बकाया था। विभाग की सख्ती और पिछले 2-3 महीनों के अभियान के बाद ये राशि अब घटकर 75 करोड़ रह गई है। लेकिन असली चुनौती उन उपभोक्ताओं की है जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, फिर भी बिल बकाया है। बिजली विभाग अंबाला सर्कल SE ने बताया कि उनके पास डिफॉल्ट की 2 स्थितियां हैं। पहली, जो उपभोक्ता अभी जुड़े हुए हैं उनका बकाया करीब 168 करोड़ से घटकर अब 75 करोड़ रह गया है। दूसरी स्थिति डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं की है जिन पर भी करोड़ों का बकाया है। ऐसे लगभग 40,000 उपभोक्ता हैं। फिर बारिश के साथ गिरेंगे ओले, IMD ने कर दी भविष्यवाणी। मौसम की बात झेल रहे किसान। हरियाणा में मौसम बदलने वाला है। बदलते मौसम के चलते किसान चिंता में है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी यानी कि गुरुग्राम में दर्ज किया गया, जबकि भिवानी में 32.9 और हिसार में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलेंगी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं आज यानी कि 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहां आज भी कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।